नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है सुबह 8:19 तक। उसके बाद त्रयोदशी लगती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र सुबह 8:25 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार सूर्य उपासना आराधना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है।
रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 13 अगस्त 13 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह तक ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 25 और 26 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लेखन करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराएं। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 25 पर व्याख्यान विचार किया था, जिसमें भगवान आत्मा तत्व का निरूपण करते हैं कि आत्मा तत्व अव्यक्त है, जागृत अवस्था के स्तर से, स्वप्न अवस्था से अचिंत्य है और सुषुप्ति अवस्था से विकार रहित अविकार। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसीलिए इंद्रियों का विषय नहीं, अव्यक्त अयम यह आत्मा तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है, यानी जागृत भौतिक जगत का विषय नहीं है। अयम अचिंत्य, ये अनुमान प्रमाण जन्य भी नहीं है, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा, तो वह अचिंत्य है। और यह आत्म तत्व विकार रहित यानी परिवर्तन से रहित, तो उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार, जो का त्यों जैसा है वैसा।
सुषुप्ति में जैसे आप निर्विकार रहते, तो ये जो सुषुप्ति में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का पता लगता है, कुछ नहीं है में है, जो है वो आत्म तत्व। तो वह सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व तीनों अवस्थाओं में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में नित्य रहता है। परमात्मा तत्व उपलब्ध है, मिलता है। इसलिए तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में भगवान ने यहाँ अयम कहा। अयम, स्थूल शरीर के अंदर भी अयम, यह आत्मा तत्व उपलब्ध है। सूक्ष्म शरीर के अंदर भी यह आत्मा तत्व अचिंत्य होते हुए भी उपलब्ध है। और सबको उत्पन्न करने वाले विकारी कारण अज्ञान के होने पर भी अविकार्य आत्मा है। तो ये सारा संसार उत्पन्न करने वाला विकारी कारण अज्ञान के होने पर भी आत्मा तत्व अविकार्य। जैसे गहने जो नाम रूप आकार और सोने को अलग करके नहीं देख सकते, जिसकी समझ में सोना आ गया उसकी समझ में फिर ये आता है कि ये सारे गहने केवल सुवर्ण ही है। एक सुवर्ण है और अनेक रूप में गहनों के रूप में प्रतीत हो रहा है। ऐसे केवल एक ही परमात्मा है जो इस नाम रूप गुण अनेक अध्यात्म भौतिक दैवी रूप में प्रतीत हो रहा है। तो भगवान इस आत्म तत्व का जो परमार्थ विवेक है उसका समापन करते हैं। अब आगे व्यावहारिक विवेक कराएंगे। तो ये परमार्थ आत्म तत्व का विवेक, तस्मात् भगवान कहते अब मैं परमार्थ विवेक को यहाँ समापन कर, क्योंकि ये परमार्थता आत्मा का यह स्वरूप सनातन, इसीलिए आत्मा इस करने योग्य, निश्चय करने योग्य है और शोक करना भी उचित नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व के विषय में जानकर फिर इस संसार के विषय में कोई शोक संभव नहीं। कि जो आत्म तत्व जिसको स्पष्ट विवेक है, जिसकी मन बुद्धि में कोई शंका नहीं है, तो उस जानने को वेदन कहते। बिना कोई संशय शंका के जो ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान, जानने को वेदन कहते। जैसे हम कहते हैं कि हम जानते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। अब आप जानते हो और कोई नहीं जानता कि भाई आपके सिर में दर्द है। कोई डॉक्टर या बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं जानता कि आपके सर में दर्द है, आप जानते हैं। अब वहां संदेह की कोई जगह ही नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। कभी कोई डॉक्टर से नहीं कहता कि आप बताइए डॉक्टर साहब कि मेरे सिर में दर्द कहाँ है, क्यों है, दर्द है या नहीं है। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कह सकता।
परीक्षण कर लिए, सिर में कोई दर्द नहीं। वो बहुत सारे परीक्षण आजकल कराते हैं, MRI और ये आए, OPI, न जाने क्या क्या। अभी तो टेस्ट ही टेस्ट, आप जाओ अस्पताल, डॉक्टर, तो उसी में घूमते रहोगे। फिर वो सारे टेस्ट करा के डॉक्टर कहेगा कि भाई यहाँ तो कोई हमारे मेडिकल रिपोर्ट में आपके दर्द का कोई पता नहीं चल पाया कि तुम्हारे दर्द का कारण क्या है, इसमें कोई रिपोर्ट में तो नहीं आ रहा है। फिर वो कहेगा कि ये कोई शारीरिक कारण नहीं है, मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है। भाई सिर का दर्द तो है, तो वो जो डॉक्टर है वो कहेगा मैं तो इलाज नहीं कर सकता, इसका इलाज मनोचिकित्सक कर सकता है। मतलब रोग है, शारीरिक नहीं है, मनोचिकित्सक के पास। तो आपके सर के दर्द का ज्ञान आपको स्पष्ट है, उसी को वेदन कहते कि भाई आप जानते। इसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि आत्मा को इस प्रकार आत्म स्वरूप समझना है। तो समग्र स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अंदर बाहर केवल अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं, समग्र समष्टि, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में वह आत्मा तत्व उपलब्ध है, सच्चित आनंद रूप में उपलब्ध है। तो नित्य मिलता है, सत रूप में, चित्त रूप में, अस्थि भांति प्रिय रूप में मिलता ही। तो यहाँ आत्म तत्व को जानने का रहस्य है कि जो हम सुनते हैं, देखते हैं, हम जानते हैं, तो आत्मा ही के द्वारा जानते हैं। आत्मा के द्वारा ही जो कुछ भी है जाना जाता है। हाँ, माध्यम कुछ हो सकता है, मन बुद्धि, लेकिन जानने वाला, भाई आपके सर में दर्द है, ये जानने वाला भी आपका आत्मा ही। तो कुछ भी जो भी संसार के विषय अनुभव होते हैं उसे हम जानते हैं, तो वह जानने वाला मैं हूं। कौन है मैं हूं? मैं हूं आत्मा। स्रोत ही आत्मा है, संसार में सभी विषयों को जानने वाला मैं हूं, न जानने वाला भी मैं हूं। तो हम गए डॉक्टर के पास, हमें हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है, कुछ लग गया होगा। डॉक्टर कहता है कहाँ है दर्द? फिर वो कंधे को दबाता है, दोनों कंधे के ऊपर। यहाँ है? बोले नहीं है। यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ थोड़ा थोड़ा। फिर वो दबाता है, हाँ ये यहाँ बहुत है। अच्छा, वो पॉइंट उसको पकड़ा। डॉक्टर साहब ने दर्द के पॉइंट को पकड़ा कि कंधे में यहाँ दर्द है, तो उसने अनुमान लगाया कि इसमें, इस हड्डी में कोई परेशानी, हड्डी बढ़ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके दर्द का अनुमान डॉक्टर नहीं लगा सकता। दर्द कहाँ हो रहा है वो तो आप ही जाने। हाँ, दबाने से पता लगा
एक होता है ना कि इस प्रकार जब हम सोचने लगते कि हमें वास्तविक रूप का पता लगे, तो वास्तविक जो है जब तक उसे नहीं जानते हो तब तक वो जानना नहीं बनता। आत्मा तत्व का वास्तविक स्वरूप जानने का अर्थ है कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, उसमें आत्मा तत्व को पहचान। क्योंकि सर्वत्र सभी इंद्रियों के माध्यम से, सभी मन बुद्धि के द्वारा सर्वत्र एकमात्र आत्मा रूप ही सभी को प्रकाशित कर रहा है। केवल हमारे नहीं, सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्राणियों के नाम रूपों में सर्वत्र वही प्रकट है। उसी के द्वारा सब दिखता है, सबको देखते हैं, सबको जानते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम आंख से देख रहे हैं, आंख खोलकर कुछ दिखता है, आंख बंद करके भी कुछ नहीं दिखता। लेकिन दिखता है, नहीं दिखता है, उसको प्रकाशित करने वाला आत्मा है। मुझे कुछ दिख रहा है ये भी मैं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ये भी मैं जानता हूँ। तो सर्वत्र एक आत्म रूप है, ऐसा जिसको विवेक हो गया तो कहा एनम विदित्वा। इस प्रकार से यथार्थ रूप से अपने आत्म तत्व को जानकर, विदित्वा कहा, एनम विदित्वा, अच्छी तरह जानकर, अनुशोची तुम न, तुम्हें शोक करना उचित नहीं। सोची तुम न अर्हस, किसी भी विषय का शोक तब होता है जब उसका वियोग होता है। जैसे पुत्र है आपका, वह दूसरे कमरे में बैठा है तो शोक नहीं होता, दिखता नहीं है, बाजू के कमरे में बैठा है। न दिखने पर भी जानते हैं कि वो बैठा है। यहाँ आचार्य लोग कहते, एक जगह लिखा है कि नहीं दिखता है तो नहीं, ऐसा नहीं मानते है। पुत्र कमरे के बाहर जाए तो भी वह है। लेकिन जब ये जो माता पिता, ज्यादातर सभी माता पिता, अपना पुत्र कहीं बाहर गया है, कॉलेज गया समझो, तो कॉलेज से 6 बजे घर आना है, वो घर पे आता है तो माता पिता इंतजार करे, अभी नहीं आया, 6:15 हो गए, 6:30, माँ बाप चिंता करने लगे। होता ही है, अभी तक नहीं आया, परेशान रहते माता पिता कि कहीं कोई दुर्घटना न हो गई हो या एक्सीडेंट आजकल ये हो, न जाने क्या क्या सोचने लगे, वियोग शुरू हो गया। अब वो पुत्र जो है 7 बजे आ जाता है तो माता पिता तुरंत पूछते, अरे इतनी देर क्यों हो गई, 7 बज गए। बोले मित्र मुझे होटल में खाने ले गए, खिलाने ले गए, पार्टी थी तो उन्होंने जबरदस्ती, मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन मित्र मंडल मुझे होटल में पार्टी के लिए ले गए। अब वो घर पे आ गया
कि पुत्र तो आ गया, ठीक है, तो यह मनुष्य को छोटी छोटी बातों में जहां राग आ सकती है वहां शोक होने लगा। अब देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी माता पिता को अपने संतानों के किसी भी विषय में शोक हो। शोक का कारण क्या है? मोह, आसक्ति। तो इस प्रकार संसार में मनुष्य ज्यादातर आसक्ति और मोह के कारण शोक में ही जीता है, शोक में ही मरता है। ये नाम रूप गुण दिख गया तो सोचते हैं कि परमात्मा कहीं चला गया। आजकल लोग कहते कि भगवान कब दर्शन दोगे, भगवान के दर्शन कब होंगे। मुझे भी कई लोग प्रश्न पूछते कि भगवान के दर्शन कब होंगे। भगवान परेशान है कि हम तुम्हारे सामने है और हमको जिस ढंग से देखना चाहिए उस ढंग से अपना नहीं रहे। फिर कहते हो परमात्मा कब दिखेंगे, परमात्मा कब मिलेंगे। अरे वह परमात्मा कहते मैं नित्य तुमसे मिला हुआ। इसी को बताते कबीरा कहते कि पानी के बीच मीन पियास, ये मछली पानी में रहती है और पानी की प्यासी है। ऐसे सभी जीवात्मा परमात्मा में ही रहते हैं, फिर भी वो परमात्मा के प्यासे। वह भीतर बाहर अंदर ऊपर सर्वत्र नित्य निरंतर सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव करते हुए भी कहते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा, अब अनुभव नहीं हो रहा है। हमें तो महाराज, आपको तो हो गया होगा, हमको तो कई जन्मों के बाद होगा, कब अनुभव होगा। तो परमात्मा का अज्ञान। तो एक ही कारण है, अज्ञान। तब शोक कैसे होगा? जो विवेक है, ज्ञान है, तो विवेक में ज्ञान में कभी शोक नहीं होता, परमात्मा का वियोग भी नहीं हो सकता। वह वियोग का विषय है ही नहीं, कभी किसी को वियोग हो। अरे भाई, गहने को सोने का वियोग कभी हो सकता है? गहने को सोने का कभी वियोग हो? सोना हमेशा उसका स्वरूप है, वो गहना जाने या न जाने। यदि गहना अज्ञानी है तो फिर वो मोह माया में गहने की दुनिया में सुखी दुखी होता रहे। यदि वो गहना ज्ञानी है कि मैं सुवर्ण हूं तो उसे कोई शोक नहीं होगा, पिघलने पर भी शोक नहीं होगा, क्योंकि वो बोला मैं सोना हूं, सोने रूप से मैं अमर हूं, कभी पिघल नहीं सकता। ऐसे ये जीवात्मा अज्ञान के कारण ही शोक में रहता। यदि उसे आत्म तत्व का परमार्थ विवेक है और उसे जानता है तो उसे शोक नहीं हो सकता। शोक करने का कोई विषय ही नहीं रहता, शोक करने योग्य कोई बात ही नहीं। तो इस प्रकार कहने के बाद, क्योंकि अर्जुन ने अपने शोक निवारण के लिए पूछा है और भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया कि शोक का मूल कारण ही अज्ञान है, अपने आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप का अज्ञान। और जिसकी निवृत्ति से शोक की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान गया। तो ये आत्मज्ञान को कैसे जान, उसका तरीका ये है कि आत्मज्ञान में पहले मूल कारण को बता देते, फिर समझ में नहीं आता तो दूसरे कारण को बता। तो आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। भाई, मूल कारण अज्ञान है और दूसरे कारण ये सब मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ये सब अवान्तर कारण। तो जब मूल कारण ही दूर हो गया तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हो ही नहीं सकते। और वो आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए यह भगवान अर्जुन को प्रारंभ में ही आत्म स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, ताकि उसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए। तो जब वह समझ नहीं पाता है तब उसे साधना का उपदेश किया जाता। कोई भी चीज है यदि समझ में नहीं आती है तो उसके लिए फिर साधना आवश्यक। गणित में सूत्र होते हैं, हम स्कूल में पढ़ते थे गणित, तो उसमें सूत्र से उत्तर निकल जाते हैं। जिसने गणित का सूत्र सीखा नहीं है तो वो उसे नहीं कर पाएगा, उसे समझना पड़ता है। सूत्र एक बार समझ लिया तो आसानी से गणित का समाधान हो जाता है। जैसे 10 रुपये का किलो लड्डू है, 10 रुपये किलो लड्डू है तो फिर 50 ग्राम लड्डू कितने के होंगे? तो तुरंत वो जो गणित सूत्र में 50 पैसे के सूत्र के अनुसार जान ले। जिसे सूत्र नहीं आता वो समझना पड़ता है कि ऐसे ऐसे गुणा भाग करो तब नतीजा परिणाम निकलेगा। तो ये आत्मज्ञान भी सूत्र के अनुसार कहता है। ये सूत्र है कि सत और असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा, ये कभी एक नहीं हो सकते। तो आत्मा और अनात्मा, सत और असत का सूत्र जिसको समझ में आ गया कि सत्य क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, उसका विवेक जिसकी बुद्धि, वो तुरंत समझ लेगा कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये सत है, ये असत। तो तुरंत उसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो मिलावट हो जाती है आत्मा अनात्मा की, सत असत की। तो फिर वो समस्या में आ जाता है। तो आत्मज्ञान जो है ये विवेक कराता है, और जिसको विवेक हो गया उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। कराने पर भी नहीं होता। कई बार तो मनुष्य को इतना, पहले देखो, तो जो व्यक्ति साधक है, समझदार है, वो समझ जाता है इशारे में भी, और बाद में समझाने के बाद भी नहीं समझते। कई जड़ बुद्धि होती है ना, तो वह साधक जो है, जड़ बुद्धि है, उसे आत्मज्ञान का विवेक आसानी से नहीं हो। अब उसके अंदर जो गलत संस्कार पड़े हैं उसे दूर करना पड़ता। तो असत संसार के विषयक संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये जो असत संस्कार है, अज्ञान से उत्पन्न संस्कार है, वही बाधा उत्पन्न कर। तो उसका निवारण करना आवश्यक। इसीलिए जिसको यह विवेक हो गया तो वह जो असत संस्कार है उसके लिए फिर उपासना की जाती है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, उसका निवारण हो जाता है। तो फिर ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान। तो भगवान आत्मा के स्वरूप को समझा दिया यहाँ अर्जुन को, और इस तरह कह दिया कि नानो शोचितुम अर्हसि। फिर
किसी शोक की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें यदि आत्मज्ञान हो गया है तो तुम शोक के योग्य नहीं रहोगे। आत्मज्ञानी चाहे भी कि मैं शोक कर लूं तो भी नहीं कर सकता। आत्मज्ञानी की ये स्थिति है कि वो चाहे कि चलो मैं शोक करूं मेरे स्वजनों का, तो भी वो शोक नहीं कर सकता है, क्योंकि शोक तब तक नहीं हो सकता जब तक हम किसी विषय में आसक्त मोह न हो। भाई मोह है, आसक्ति है, तभी वो विषय शोक उत्पन्न करता है। अब जिसमें मोह ही नहीं है, आसक्ति ही नहीं है, उसे शोक कहां से उत्पन्न हो सकता है? तो इस तरह वह आत्म तत्व की व्यापकता को जानकर फिर शोक नहीं होता। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा यहाँ की शोक मत करो। भगवान कहते तुम शोक करने योग्य नहीं रह जाओगे, क्योंकि आत्म स्वरूप को जानने के बाद शोक की कोई संभावना ही नहीं रहती। चाहते हुए भी शोक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये परमार्थ तत्व का विवेक कराने के बाद अर्जुन की ओर भगवान ने देखा कि अर्जुन इस बात को समझ नहीं पा रहा, परमार्थ आत्म तत्व। तो भगवान कहते ठीक है, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, अब तुम व्यवहार की बात सुनो। व्यवहारिक स्तर पर ये जो लोग शरीर को सत्य मानते हैं, संसार को मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो जो नास्तिक दर्शन वाले हैं, जो व्यवहारिक बात करते हैं, तो वो आत्मा है, व्यवहारिक स्तर पे शरीर ही आत्मा है, ऐसा यदि मानते हैं तो भी शोक करना उचित नहीं। तो ये अब आगे के श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं कि यदि तुम परमार्थ विवेक नहीं कर पा रहे हो, तुमको वैज्ञानिक विवेक करना है, भौतिक विवेक करना है। जैसे हमारे यहाँ नास्तिक लोग होते जो परमात्मा तत्व को नहीं मानते, तो वह चार्वाक है, फिर अंशवादी है कि परमात्मा का अंश है, और बौद्ध है, शून्यवादी है। ये लोग अपने परमार्थ आत्म तत्व को नहीं मानते। वो तो ये देखते शरीर को स्तर पर ही विचार करते कि ये शरीर के साथ आत्मा सदा जन्मने वाला और मरने वाला है। शरीर के स्तर पे आत्मा सदा जन्मता है और मरता। तो उसी की दृष्टि से अब भगवान आगे के 3 श्लोक जो है ना, इस व्यावहारिक दृष्टि से भी शोक कर, फिर पारमार्थिक दृष्टि समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब नहीं आई है तो व्यावहारिक दृष्टि से भी कहना पड़े, इसीलिए भगवान अब व्यावहारिक दृष्टि से कह रहे हैं। ये 26वें श्लोक से, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ, अथ मतलब विषय बदल रहे भगवान, पारमार्थिक विषय से व्यावहारिक विषय में आ रहे हैं कि चलो अर्जुन, तुम्हें इस परमात्मा तत्व समझ में नहीं आ रहा है, तो हम तुम्हारे व्यावहारिक स्तर से, यदि तुम मानते हो कि आत्मा तत्व शरीर के साथ जन्मने वाला है और आत्मा तत्व शरीर के साथ मरने वाला है, इस आत्मा को यदि तुम जन्मने और मरने वाला मानते हो, मन्यस, जैसे आजकल हमारे
वैज्ञानिक है, लौकिक लोकायत है, अंशवादी है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं कि वो जन्म मरण वाला मानते हैं। तो भी कहा, हे महाबाहो, एनम सोची तुम न हरसी। हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। क्योंकि प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, उस काल के प्रवाह में सभी पदार्थ, विषय भौतिक हो या अध्यात्म हो, दैव हो, जिसकी उत्पत्ति होती है, कुछ काल स्थिति होती है, कुछ काल में लय होता है, फिर कुछ काल में पुनः उत्पत्ति होती है। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम का परिवर्तन हो नहीं सकता। तो ये लोग जो शरीर से आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं ना, चारवाक वैज्ञानिक, और शरीर की मृत्यु से आत्मा को मरने वाला मानते हैं, तो भी आत्मा के विषय में शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ जो भगवान अथ शब्द है ना, ये अथ इस श्लोक में, कि परमार्थ विचार के श्रवण के अंतर यदि तुम्हें शोक हो रहा है, तो इसका रहस्य है कि तुम शास्त्र के द्वारा बताए आत्मज्ञान को स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं। आत्मज्ञान स्पष्ट न होने के कारण तुम जो अपने को शरीर मानते हो, भौतिक शरीर मान रहे हो, तो वह जो मानते हो ये भी ठीक है, भगवान कहते। तो वह तुम शरीर को जन्म मरण वाला मानते हो, उसी के साथ आत्मा का भी जन्म मरण मानते हो, नित्य जातम। तो शरीर को आत्मा मानने वाले कौन है? बोले चारवाक है, जो आजकल के वैज्ञानिक लोग हैं, और जो अंशवादी है, बुद्ध है, बौद्ध है, फिर ये जो शरीर के साथ आत्मा को जैन है, और ये ईसाई वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, ये सब शरीर के स्तर से ही आत्मा को मानते। तो शरीर को ही आत्मा मानने वाले बहुत सारे विचार है, मत है। उस मत मतांतरों के आधार पर हम विचार करें। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो यहाँ विषय बदल रहा है कि ये सब विचारधाराएं हैं संसार में। तो जो लोग शरीर को आत्मा मानते हैं और उस आत्मा का जन्म और मरण भी मानते हैं, तो उसके विषय में विवेक करना आवश्यक है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। 26वां श्लोक। तो 25वें श्लोक पर आज हमने विचार किया था, उससे संक्षेप में कह देते हैं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो ये जो आत्मा तत्व है वह अव्यक्त है, यानी इंद्रियों का विषय नहीं है, जागृत अवस्था का विषय नहीं।
अयम अचिंत्य, ये मन बुद्धि का विषय भी नहीं है, यह आत्मा स्वप्न का विषय भी नहीं है। अयम अविकार्य, ये सुषुप्ति का विषय भी नहीं। हाँ, उसमें सब में उपस्थित है, लेकिन वह न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। इसलिए आप कहते हो मैं सो गया, मैंने स्वप्न देखा, मैंने जाग गया, जग के सुख दुख भोगा, तो जागृत जगत का अनुभव करने वाला मैं हूँ आत्म तत्व, स्वप्न जगत का अनुभव करने वाला मैं हूँ आत्म तत्व, सुषुप्ति जगत का अनुभव करने वाला मैं हूँ। वो एक ही है, तुर्य, वही सबकी आत्मा है और वो नित्य है। इस आत्म तत्व को किस प्रकार जान लेता है कोई भी विदित्वा, विशेष रूप से जानकर, फिर शोक के योग्य नहीं रहोगे, फिर तुम्हें शोक करने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो जिसकी समझ में सोना आ गया, उसे फिर गहने की चिंता कहाँ रहेगी कि गहना कैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि उसे विवेक हो गया। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर देते कि शोक मत करो, ऐसा नहीं कहे, शोक करने योग्य नहीं रह जाओ। यदि तुम्हारी बुद्धि में आत्मज्ञान स्पष्ट हो गया है, तो अपने लिए या संसार के किसी भी विषय के लिए शोक करने योग्य नहीं रह जाओगे, क्योंकि आत्म तत्व नित्य है और आत्म तत्व शोक करने योग्य नहीं है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है, इसीलिए सायं 6 से 7 सत्संग होगा। प्रत्येक रविवार को शाम को 6 से 7 प्रश्नोत्तरी सत्संग होता है। तो आज सायं आप लाभ ले आए सत्संग का, प्रश्नोत्तरी का। आपको प्रश्न ना हो तो दूसरे के प्रश्न उत्तर सुन के सत्संग का लाभ ले, तो उससे भी जानकारी मिलती। स्वयं प्रश्न नहीं है तो दूसरे प्रश्न करते हैं, प्रश्नोत्तरी से भी हमें विशेष ज्ञान हो जाता है। इसीलिए आज सायं 6 से 7 प्रश्नोत्तर
तो प्रकाश डोषा आज शाम को 6 से 7 सत्संग है। हाँ, जी स्वामी जी। अब किसी साधक को कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी का समय है, आप प्रश्न पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, आपने बताया कि आत्मा सर्वव्यापक है और वो अतीन्द्रिय विषय है, उसको हम इंद्रियों से जान नहीं पाते हैं। हाँ जी। तो ये मन भी अपना जड़ ही है, तो फिर हाँ, आत्मा को हम लोग ये ज्ञान लेते लेते नेति नेति करके हम लोग जान सकते हैं, मगर ज्ञान भी तो बुद्धि का विषय हो गया और बुद्धि भी तो जड़ है। हमारी बुद्धि तो जड़ है, लेकिन शास्त्र बुद्धि, भगवान की बुद्धि, भगवान कह रहे तो वहां श्रद्धा से जान सकते, बुद्धि के ज्ञान से नहीं जान सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये बात याद रखना। अच्छा। तो आपको भगवान की वाणी में श्रद्धा है, आपको वेद शास्त्र में, गीता शास्त्र में श्रद्धा है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मतलब तो शास्त्र में। श्रद्धा ही ज्ञान का साधन बन जाता। आप अपनी बुद्धि से कोई जीवन में वैज्ञानिक वैज्ञानिक लेबोरेटरी मानवीय बुद्धि की बात नहीं है। वो हम्म। बुद्धि के आगे एक कदम श्रद्धा, कि शास्त्र गुरु वाक्येषु श्रद्धा निगद्यते। तो शास्त्र और आचार्य परंपरा में श्रद्धा के साथ उसे श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रद्धा ही वहां साधन है, बुद्धि नहीं। मतलब शास्त्र इसलिए में जो बताया गया है उस हाँ, श्रद्धा रख के शास्त्र हम और लोग। आचार्य जो भगवान ने कहा उसमें 100% श्रद्धा होकर उसे अपने स्वीकार करना, इसमें कोई तर्क वितर्क कुतर्क ना हो। शास्त्र के अनुसार तर्क कर सकते, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। ये जो वकील वकील कोर्ट कोर्ट आजकल जो पढ़े लिखे ये लोग जो अपनी बुद्धि को समर्पित ही नहीं करते, इतना अहंकार होता है, और वो अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्र को प्रकाशित कर, वो भी मूर्खता है। इसीलिए तो गीता पर ये 3000 कमेंट्री है। वो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो श्रद्धा उनको है ही नहीं भगवान में। अपनी बुद्धि से वो अपने अर्थ घटन करते रहते, देश काल परिस्थिति के अनुसार। भाई गीता का ज्ञान है तो भाई आप बुद्धिजीवी हो तो क्या है, उसका कोई पीएचडी है, डॉक्टरेट है, आप अपनी बुद्धिमान हो तो उससे कुछ नहीं होता। आपको आचार्य परंपरा और शास्त्र में श्रद्धा रखनी होगी। श्रद्धा से ही वास्तविक यथार्थ ज्ञान होता है, बुद्धि से तो भ्रम ही होता है। ये बुद्धिमान लोग जो आजकल पढ़े लिखे, कभी नहीं होगा उनको ज्ञान, क्योंकि जब तक वो अभिमान में अहंकार में अपने बुद्धि के नशे में चकचूर है, जब तक उनको श्रद्धा नहीं होगी आचार्य परंपरा गुरु में और शास्त्र में, उनको ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो श्रद्धावान बहुत ही महत्व का। आप लोग समझ गए बुद्धिमानी, अरे आप चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपकी बुद्धि जड़ है। मानवीय बुद्धि की एक सीमाएं होती, तो अहंकार से फिर वो अपनी बुद्धि को महत्व देते हैं, तो उन्हें कभी ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, भौतिक शब्द ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो आत्मज्ञान है वो तो श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। श्रद्धा भक्ति और ध्यान से आत्मज्ञान सिद्ध होता है। इसमें श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, ध्यान नहीं है, उसे आत्मज्ञान कोरे शब्द है, बुद्धि का खेल।
वो शब्द से कुछ नहीं होता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब गीता भी कौन सी आ, हमें जो आचार्य से प्राप्त हुई है वो ही गीता हमें पढ़नी चाहिए ना, बाकी बहुत हाँ, आचार्य परंपरा से। ये सब बुद्धिजीवियों की गीता तो हमारी बुद्धि में भ्रम खड़ा करती है। हाँ, बहुत ही अलग अलग सब मंतव्य है सब में। हाँ, सबके बुद्धिजीवी के व्यक्तिगत बुद्धि के अंदर भ्रम है। सारे संसार में गीता के विषय में जितना भ्रम है, इतना और किसी विषय में नहीं। क्योंकि ये बुद्धिजीवी आते ही रहते हो, अब अपनी अपनी टीका भ्रम खड़े करते ही रहते। आजकल भी बुद्धिजीवी लोग गीता पर अपना मोटिवेशन स्पीकर, कई कई लोग हैं जो उसे लाखों लोग उनको सुनते हैं गीता, वो भी बकवास है, बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी का गीता ज्ञान तो भ्रम है ना, वास्तविक नहीं। जो श्रद्धावान है, परंपरा समर्पित है, जिसके भगवान को समर्पित बुद्धि है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तब जाके उसमें ज्ञान प्रकाशित होता है। इसको तो समर्पण नहीं, अहंकार कितना है, बुद्धिजीवी है और वो भगवान को अपना गुलाम बना देता है, शास्त्र को अपना गुलाम बना देता है। समर्पण नहीं है इन लोगों को, अभिमान है, अहंकार है, ज्ञान का, विद्वता का, बुद्धिजीवी। तो आजकल तो ये बुद्धिजीवी वर्ग बहुत बढ़ गया है ना। श्रद्धा वाला कहाँ मिलना दुर्लभ है। इस शास्त्र पढ़ने वाले में भी 90% बुद्धिजीवी हो, श्रद्धा वाले तो बहुत कम होते, बोलते रहते, सुनते रहते, बकवास। शब्दों का विलास कहते, जिसको वाणी का विलास, बुद्धि का विलास चलता है संसार, ये माया है ना। केवल आत्मज्ञान का अधिकारी श्रद्धा भक्ति ध्यान से ही होगा, बुद्धि से नहीं, बुद्धिजीवी से नहीं। हाँ स्वामी जी, मतलब ये कितनी विटम्बना है कि हमारे अंदर ही होते हुए आत्म तत्व हम उससे कितनों कोसों दूर हो गए और उससे मिलने के लिए बहुत सारे वापिस भटक ही जाते हैं। हाँ, वो भ्रम, ये सब भ्रम है ना सारे संसार में अनेक प्रकार के। तो वो सारे भ्रम भ्रांतियों में भटकने लगते हैं मनुष्य। चाहते हैं हम लोग कि हाँ, चाहते तो आत्म तत्व है, लेकिन भ्रम से भटकते रहते। जो चाहिए उसका सही रास्ता उनको नहीं है ना। जब सही रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर भटकते ही रहोगे। तो सही रास्ता तो यही है, श्रद्धा भक्ति ध्यान से प्राप्त कर सकते। अब ये लोग गलत रास्ते पे चले गए, बुद्धि से प्राप्त करना चाहते, अपनी बुद्धि पे इतना अहंकार है। नहीं, बुद्धि तो जड़ है ना, मानवीय बुद्धि क्या है? बहुत तो बहुत जहाँ बुद्धि की सीमा आती है वहां श्रद्धा प्रारंभ होती है। जब बुद्धि को आप समर्पित करते हो, बुद्धि भगवान को, शास्त्र को, तब श्रद्धा शुरू होती है। जब बुद्धि समर्पित ही नहीं हुई तो श्रद्धा कहाँ से? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।